नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 4 शारीरिक की। आज इसमें हम इसकी एक्सरसाइज 4.a लगाएंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कह रहा है निम्न प्रश्नों की मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें शारीरिक दिया गया है 1 2 3 4। यहाँ पर एक शारीरिक दिया गया है, तो इसमें इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इस 1 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर दूसरे विकर्ण का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में। तो आइए मैं आपको करके बताती हूँ। पहले विकर्ण का दूसरे विकर्ण के लास्ट कॉलम 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस, इसमें माइनस का साइन आता है, और यहाँ पर दूसरे विकर्ण का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 2। यही आपका मान पूछ रहा था, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पर आपको काफी दिया गया है, शारीरिक दिया गया है 2 4 -5 -1। यहाँ पर भी हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले विकर्ण का इसमें करेंगे, फिर दूसरे विकर्ण का इसमें -5 में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा। पहले 2 का कराएंगे मल्टीप्लाई 1 में, माइनस का 2, और इसमें माइनस आता है, फिर माइनस का 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 में, मतलब कैंची गुणा माइनस के 5 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 20, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 18 आंसर है इसका। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर एक शारीरिक है, इसके अंदर जो संख्याएं हैं वो है 1 3 7 7 5 9 2 0 1। यहाँ पर भी हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, इसका मान ज्ञात करने की, ये हमारा 3 गुणा 3 का शारीरिक है। तो इसमें हम सबसे पहले C1 से विस्तार करेंगे। यहाँ पर आपका इस पंक्ति में C1 C2, इधर तीसरे विकर्ण में C3। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 से विस्तार करने पर, C1 से विस्तार करेंगे। जब हम C1 से विस्तार करेंगे तो हमारी यहाँ से C1 से विस्तार करेंगे तो ये खत्म और ये खत्म। 5 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे और 0 का 9 में, तो यहाँ पर हो जाएगा। C1 से विस्तार करेंगे तो यहाँ पर 1 है, क्योंकि इसका भी कॉलम यहाँ पर बना रहा है, और इधर विकर्ण का भी बनी है, मतलब दोनों के पॉइंट 1 पे आ रहे, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और इधर ये दोनों, ये भी खत्म ये भी खत्म। अब 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 5 माइनस 0 का 9 में, तो 0। फिर माइनस का 3। जो हमारे चिन्ह होते हैं मैं आपको बताती हूँ इसे करने के लिए। तो यहाँ पर होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। इन्हीं चिन्हों के हिसाब से हम इनमें करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ के लिए यहाँ पर प्लस का 1 लिखा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर माइनस का 3, अब माइनस का 3 करेंगे तो ये खत्म ये खत्म। तो 7 का 1 में, 9 का 2 में, तो यही हो जाएगा 7 माइनस का 18। फिर प्लस
तो यहाँ पर प्लस का 7, यहाँ पर 7 दिया गया है तो 7 लिखेंगे। अब 7 करेंगे तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, 7 का 0 में और 5 का 2 में, 5 का 2 में, तो 7 का 0 में करेंगे तो 0 माइनस 5 का 2 में करेंगे तो 10, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5 में से 0 जाएगा तो हमारा 5 ही बचेगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5 रहेगा, 5 माइनस 3। अब यहाँ पर 7 माइनस 18 है तो यहाँ पर माइनस के 11 बचेंगे, प्लस 7, यहाँ पर आपके माइनस के 10। तो अब इनका इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस, और ये माइनस 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 प्लस, और 11 तिये 33, और यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस का 7 का 10 में तो 70। अब यहाँ पर होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 38 माइनस का 17। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, माइनस की संख्या बड़ी है इसके लिए माइनस का साइन, माइनस का 32, माइनस का 32, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर सार्डिक दिया गया है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर, हम कुछ भी वहाँ पर हमने C1 लिया था क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर हम लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करेंगे तो R1 यानी कि 4, तो इससे हम विस्तार करेंगे तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो इसका पॉइंट 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 का 2 में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 6, और मैंने आपको साइन बताए थे वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर बीच का साइन था जो हमारा माइनस का था, यहाँ पर 3 प्लस का है, लेकिन वो साइन हमारा था माइनस का, तो इसके लिए माइनस का 3 आएगा यहाँ पर। अब ये ख़त्म, ये ख़त्म, अब 0 का 2 में और 1 का 2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस का 2 प्लस, अब 1, तो 1 लिखा, अब 1 से ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो अब 0 का 3 में और 1 का 2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 1 का 2 में, तो 2 माइनस का 0 का 3 में, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा क्योंकि 4 में से -6 तो माइनस का 2, -3, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, 0 में से -2 जाएगा, -2 प्लस का 1, यहाँ पर आपका 2 बचेगा। अब इसको इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर ये हमने -1 से जो यहाँ पर +1 से यहाँ से जो विस्तार किया है, यहाँ से ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो यहाँ पर ये फर्स्ट विकर्ण है, ये यहाँ पर आपका सेकंड विकर्ण मानेंगे। तो पहले फर्स्ट विकर्ण का इसमें करेंगे, फिर सेकंड विकर्ण का इसमें करेंगे, तो यहाँ पर 0 माइनस का 2 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका माइनस का 2 बचेगा और यहाँ पर आपका माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस पर चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस का 10 हो जाएगा, जोड़ देंगे, और प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका माइनस का 4, ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, सारणी के अंदर sec x, tan x sec x। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट विकर्ण का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे sec x में, यानी कि कैंची गुणा इसका इसमें, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किए थे वैसे ही। तो sec x का sec x में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर x, और यहाँ पर माइनस
और टेन एक्स का टेन एक्स तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। एक सूत्र है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 1 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह पर हमने 1 लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर एक सारडिक है। सारडिक के अंदर आपको दिया गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया जो 2 गुणे 2 का सारडिक होता है उसमें हम कैंची गुणा करते हैं, क्योंकि हमारी उसमें 4 ही संख्याएं होती हैं। तो पहले इसका इसमें और इसका इसमें, पहले विकर्ण का इसमें और दूसरे विकर्ण का इसमें। तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन का इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही वैल्यू प्लस की हैं तो यहाँ आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ भी लिख दो, पर इसकी वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि कॉस भी प्लस का है, साइन भी प्लस का है, स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का यही आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आपका सेकंड पार्ट है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 में माइनस, फिर ये एक्स प्लस 1 का एक्स माइनस 1 में कराएंगे तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस का 1, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हम x प्लस 1 आपको दिख रहा होगा, यहाँ हमें x प्लस 1 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1, x प्लस 1 हमें कॉमन मिल रहा तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया। यहाँ पर भी आपका एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का एक्स, ये माइनस है तो यहाँ पर एक्स माइनस का 1 है, इसका साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का एक्स माइनस 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 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 2x और ये प्लस प्लस 2, 1 यहाँ पर भी 1 है प्लस का, यहाँ पर भी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। अब इस x प्लस 1 का इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे, x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर x का 2x में कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, क्योंकि 2x का 2 में कराएं हम। अब यहाँ पर प्लस 1 का मल्टीप्लाई x में कराएं एक्स स्क्वायर में तो ये एक्स स्क्वायर, फिर 1 का 2x में तो ये माइनस का 2x, फिर 1 का 2 में कराएंगे 1 का 2 में तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 2। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर है प्लस का 2x, यहाँ पर माइनस का, तो इससे ये कट गए। एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2।
यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। साढ़े के अंदर साइन 10 माइनस का कॉस 10 साइन 80 और कॉस 80। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका कोई कैंची गुणा होगा तो यहाँ पर करेंगे तो साइन 10 का कॉस 80 में होगा, साइन 10 का कॉस 80 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 10 इंटू कॉस 80। यहाँ पर माइनस है और क्वेश्चन में भी हमारा माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कॉस इंटू साइन 80। इसका आप करा दिया हमने। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारा साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है। साइन ए की जगह पर 10 है और बी की जगह पर 80 है तो इसे साइन 10 प्लस 18 डिग्री ये भी तो लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 10 प्लस 80 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 10 प्लस 80 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा साइन 10 प्लस 80 का ये हमारा सूत्र हो जाएगा साइन ए प्लस बी के हिसाब से। तो इसको साइन 80 में 10 प्लस करेंगे ये आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और यहाँ पर साइन 90 डिग्री इसका मान होता है 1। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर आपको सार्डिक दिया गया 3 गुणे 3 का। यहाँ पर आपका सार्डिक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर R1 से स्टार लेंगे तो सबसे पहले 1 लिखेंगे 1। अब 1 का मल्टीप्लाई ये ख़त्म। अब कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में, साइन का साइन में इधर। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 3 पाई अपॉन 10 इंटू कॉस 2 पाई अपॉन 10। ये आपने 1 से करा दिया फिर माइनस, क्योंकि हमने आपको चिन्ह बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आपका जो बीच का जो कॉलम है उस पर आपका माइनस आता है तो यहाँ पर माइनस का 3 पाई अपॉन 10 लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर कॉस का तो कॉस में करा दिया पर साइन का साइन में कहाँ यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर कैंची गुणा होगा तो कॉस 3 पाई अपॉन 10 इंटू कॉस 2 पाई अपॉन 10। इस कॉस का कॉस में हो गया फिर माइनस साइन का साइन में करेंगे तो यहाँ पर हो गया साइन 2 पाई अपॉन 10 इंटू साइन 3 पाई अपॉन 10। अब यहाँ पर माइनस का 3 पाई बाई 10 लिखेंगे 3 पाई बाई 10। तो ये ख़त्म अब ये ख़त्म हमारा हो गया तो जीरो का इसमें कराएंगे तो जीरो, फिर जीरो का इसमें कराएंगे तो यहाँ पर भी जीरो। तो ये आपका लिखेंगे माइनस का जीरो। अब यहाँ पर प्लस का 2 बाई 10 लिखेंगे तो ये ख़त्म फिर जीरो का इसमें कराएंगे फिर भी जीरो, इसका इसमें कराएंगे फिर भी जीरो। तो यहाँ पर प्लस जीरो क्योंकि वो हमारा जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये हमारा यही रहेगा। तो ये हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 10 इंटू कॉस 2 पाई बाई 10 माइनस का साइन 2 पाई बाई 10 इंटू साइन 3 पाई बाई 10। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारा कॉस ए प्लस बी का सूत्र है, क्योंकि कॉस ए प्लस बी का जो सूत्र होता है वो होता है कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी।
तो ये आपका सूत्र होता है cos a प्लस b का। तो यहाँ पर 3π/, और यहाँ पर 2π/10, 3π/10 है, तो यहाँ पर cos 3π/10 प्लस 2π/10 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो cos a प्लस b है, यहाँ पर a की जगह पर 3π/10 है और b की जगह पर 2π/10 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मैं आपको ये यहाँ पर करके बताती हूँ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos 3π/10 प्लस 2π/10। cos a प्लस b का हमारा सूत्र खुला था, तो वहाँ पर हमारा 3π/10 प्लस 2π a प्लस b की जगह पर है, तो हमने 3π/10 प्लस 2π/10 लिख लिया है। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos, इसका एलसीएम 10 और 3π प्लस का 2π, यहाँ पर आपका ये 5π हो गया। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर ये आपका बचा cos π/2, और जो cos π/2 है इसका मान 0 होता है, क्योंकि cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री, यहाँ पर इसको हम cos 90 डिग्री लिख सकते हो। cos 90 डिग्री का मान हमारा 0 होता है। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया गया है, सारणिक 3 × 3 का यहाँ पर सारणिक है। यहाँ पर भी हमें R1 से विस्तार करना है, क्योंकि इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर R1 से विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 3 कोष्टक 3, ये खत्म, तो 0 का गुणा 0 में तो 0, माइनस माइनस प्लस, और हमारा क्वेश्चन में माइनस आता है यहाँ पर, तो माइनस होगा। 5 का 1 में कराएंगे तो 5। यहाँ पर आपका जो हमने आपको बताई थी वो थी प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। फिर ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 0 का 0 में और फिर 3 का माइनस का 1 में, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 है और आपका क्वेश्चन में आता है वो आपका माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2 दिया गया है, तो प्लस माइनस माइनस का 2, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 0 का 5 में और 3 का भी 0, तो ये 0 माइनस का 0 हो जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 माइनस का 5, ये आपका माइनस का 5 बचेगा, तो यहाँ पर आपका माइनस का 15 हो जाएगा। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस ये आपका 0 ही है, 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 प्लस 3, 3 में जब 0 ऐड करेंगे तो आपका वो 0 रहेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करा देंगे तो आपका 3, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपका माइनस का 12। ये आपका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 की हमारा सेकंड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया वैसे सेकंड पार्ट में होगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, जब 3 लिखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई, 3 का 2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 और 3 2 जा 6, तो ये आपका हो जाएगा 6, 3 2 जा 6। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, क्वेश्चन में भी माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 6। अब यहाँ पर हमने आपको बताया, यहाँ पर ये प्लस माइनस प्लस, तो बीच वाले अंक पे माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस का 4 पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4। अब ये ख़त्म और ये ख़त्म, 1 का मल्टीप्लाई 1 में और 2 का 2 में, तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में फिर 2 का, तो माइनस का 4, क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 4, और यहाँ पर प्लस का 5, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो 1 का 3 में 3 और 2 का 1 में माइनस का 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, 1 प्लस 6 7, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4, 1 प्लस 4 5, प्लस का 5, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1।
अब इनका हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 का 7 में कराएंगे तो यहाँ पर 21 प्लस 4 का 5 में कराएंगे तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 5 का 1 में कराएंगे प्लस का 5। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 21 और 20 ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 41 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो ये आपका 46। यही आपका आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है। यहाँ पर भी आपको एक सारणी दिया गया है, इसको भी हम R1 से विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ख़त्म तो आपका 0 आ रहा है, तो 0 का 0 हम करेंगे तो 0 प्लस माइनस का जो हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा साइन भी माइनस का आएगा, इसमें भी माइनस है, माइनस प्लस 3 जा 9, यहाँ पर माइनस का 1, ये ख़त्म, इसका इसमें मल्टीप्लाई फिर इसका इसमें, तो -1 का 0 में करेंगे तो ये आपका 0 और फिर -2 का -3 में करेंगे तो ये माइनस प्लस और माइनस हमारा क्वेश्चन में तो माइनस का 6 आएगा यहाँ पर आपका माइनस का 6 फिर +2। अब यहाँ पर ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो -1 का 3 में करेंगे -3 फिर इसका 0 में करेंगे तो -0। तो यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई इसमें अंदर करेंगे तो हमारा 0 ही रहेगा, 0 है तो 0 लिखने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो हमारा 0 ही है। अब यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 माइनस का 6 है, यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर 0 माइनस का 6 है, 0 में से -6 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 6 बचेगा। फिर -6 का 1 माइनस के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस से माइनस हट जाएगा, 6 आएगा। 6 प्लस यहाँ पर 3 2 जाए, यहाँ पर माइनस का 3 है तो यहाँ पर माइनस का 6 आएगा, तो ये साइन माइनस का 6, यहाँ पर प्लस का 6 है, यहाँ पर माइनस का, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपका आंसर 0 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये हमारा 4 पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम R1 से विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम R1 से विस्तार करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये ख़त्म और ये ख़त्म। अब 2 का मल्टीप्लाई 0 में और -5 का -1 में, तो ये हो जाएगा आपका 0 क्योंकि 2 का 0 में करेंगे तो 0 और -5 का -1 में करेंगे तो माइनस प्लस और माइनस का 5। यहाँ पर आपका माइनस का साइन पहले ही आता है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ पर ये ख़त्म 0 का 0 में करेंगे तो 0 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर -1, तो ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2, ये अब ये ख़त्म तो अब 0 का मल्टीप्लाई -5 में तो ये आपको 0 ही होगा और 3 का 2 में करेंगे तो ये माइनस का 6 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे तो 0 में से -5 कटाएंगे तो माइनस का 5 और माइनस के 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका माइनस का 5 बचा प्लस 1। 0 में जब 3 प्लस करेंगे तो ये आपका 3 बचेगा और माइनस का 2, यहाँ पर 0 में से -6 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई इनका कर देंगे तो 2 का 5 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 10, माइनस का साइन है इसके लिए माइनस का 10 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 3, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 12 आएगा, 6 2 या 12। यहाँ पर 3 प्लस का 12 तो यहाँ पर माइनस का 10 प्लस 3
3 प्लस का 12 इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 15, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के 5, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय मां सरस्वती।